प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो कहानी है हंस और कछुए की दोस्ती की कहानी। लेकिन प्यारे बच्चों, कछुए ने अपनी हमाकत से किस तरह अपनी जान गंवा दी ये मैं आपको बताऊंगी इस कहानी में। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ी सी झील थी। उस झील में बहुत सारे जानदार रहा करते थे। प्यारे बच्चों, उस झील में एक हंस और कछुआ भी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे और कहानियां सुनाते थे। इसी तरह उनका वक्त गुजर जाता था और वो दोनों बहुत हंसी खुशी से उस झील में रह रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब बारिश का मौसम आया तो उस साल जंगल में बारिशें ही नहीं, झील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगी। कुछ टाइम बाद झील बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। हंस और कछुए को अब अपनी हुई कि अब हम क्या करें, हमें रहने के लिए कोई और जगह तलाश करनी ही होगी। कछुए ने हंस से परेशानी में कहा। हंस ने कहा कि ठीक है मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं इधर उधर उड़कर कोई न कोई मुनासिब जगह तलाश कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। आखिरकार हंस नई जगह की तलाश में निकल गया और इधर उधर घूमते घूमते आखिरकार उसे कुछ दूर एक बड़ी सी झील नजर आई। उस झील में काफी पानी था और उसमें बहुत सारी मछलियां भी थी। हंस ने कहा कि ये रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हंस कछुए को बताने के लिए खुशी खुशी वापस आया और कछुए से कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। वहाँ पर हम दोनों दोस्त हमेशा सुकून से रह सकते हैं और वहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है और वहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं। तो चलो हम फौरन ही वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब वहां जाने की बात आई तो हंस ने कछुए से कहा कि मैं तो वहां उड़कर आराम से पहुंच सकता हूं, वो जगह काफी दूर है। मेरे दोस्त, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? तुम तो बहुत आराम से रेंगते हो। हंस की बात सुनकर कछुआ कुछ देर सोचता रहा कि अचानक उसका चेहरा चमक उठा और उसने हंस से कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम मानो तो मैं भी आराम से वहां पहुंच सकता हूँ। तो हंस ने कहा कि बताओ मुझे, तुम्हारे पास क्या तरकीब है? तो कछुए ने हंस से कहा कि अगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं तो तुम आराम से मुझे उड़ाकर वहां ले जा सकते हो। हंस को कछुए की तरकीब पसंद आई, लेकिन हंस ने कछुए से कहा कि देखो, रास्ते में कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल भी हिलना जुलना मत। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम नीचे गिरकर मर भी सकते हो। कछुए ने हंस की बात सुनकर कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो दोनों उड़ने के लिए तैयार हो गए। हंस ने एक बार फिर कछुए को याद दिलाया कि याद रखो, जो मैंने तुमसे कहा है तुम उसे भूलना मत। कछुए ने कहा कि हाँ मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आराम से तुम्हारी पीठ पर बैठा रहूंगा और बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं। हंस ने कछुए को पीठ पर बिठाया और उड़ान भरी। प्यारे बच्चों, उन दोनों को झील तक पहुंचने के लिए एक गांव के ऊपर से उड़ना पड़ा। वो दोनों मजे से गांव के ऊपर से उड़ते हुए झील की तरफ जा रहे थे कि गांव के लोगों की नजर हंस और कछुए पर पड़ी। कछुए और हंस को देख के तमाम लोग वहां जमा हो गए। एक ने कहा कि वाह, क्या चालाक परिंदा है, वो किस तरह कछुए को अपनी पीठ पर ले जा रहा है। एक आदमी ने कहा कि ऐसा हैरत अंगेज मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। सब लोग कुछ न कुछ कह रहे थे। कछुए ने जब उन तमाम लोगों की बातें सुनी तो उसने सोचा कि ये तरकीब तो मेरी ही थी, तो मुझे इनको जरूर बताना चाहिए और मुझे इन तमाम लोगों को बताना चाहिए कि मैं कितना होशियार हूँ। और प्यारे बच्चों, इसी बात को सोचते हुए वो हंस की बात भूल गया। और प्यारे बच्चों, उसने जैसे ही उन्हें बताने के लिए अपना मुंह खोला और नीचे देखा, इससे पहले कि वो अहमक कछुआ कुछ कहता, वो एक झटके से नीचे गिरा और फौरन ही मर गया। हंस ने जब अपने दोस्त को देखा तो वो इसकी हमाकत पर बहुत अफसुर्दा हुआ और हंस ने सोचा कि अगर कछुए ने मेरी बात पर अमल किया होता तो आज वो इस हाल में ना होता। और वो उड़ता हुआ अपने नए घर की जानिब चल पड़ा। तो देखा प्यारे बच्चों आप लोगों ने
कि हमें कभी भी बेवकूफ़ी से काम नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की नसीहत पर अमल करना चाहिए, वरना उससे नुकसान हमारा ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हंस और कछुए की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।